कोई मरता नहीं है, सब अपनी जिम्मेदारी पूरी करके बस हवा में उड़ते रहते हैं। कुछ ऐसा ही डायलॉग है यारा मूवी का, जो कि Z5 पर हाल ही फिलहाल में रिलीज़ हुई है। आइए करते हैं इसका एंड एक्सप्लेन, लेकिन पहले बता दूं इसमें कुछ हैं बहुत ही बेहतरीन नगीने, जी हाँ स्टार, जिनका नेपोटिज्म से कोई लेना देना नहीं है, जो बने हैं अपने टैलेंट पर और अपने हिम्मत से, अपनी हार्ड वर्क से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बहुत सारे एक्टर जैसे कि अमित साध, विजय वर्मा और विद्युत जैमवाल, संजय मिश्रा जैसे बहुत ही बेहतरीन कलाकार इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है तिग्मांशु धूलिया, जिन्होंने इसे लिखा भी है, प्रोड्यूस भी उन्होंने ही किया है। और तिग्मांशु धूलिया को तो जैसे कि आप जानते ही हैं, बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर हैं, राइटर हैं और एक्टर भी बहुत ही बेहतरीन हैं। तिग्मांशु धूलिया अभी आने वाली फिल्म में आपको दिखाई देंगे जिसका नाम है रात अकेली है, उसका भी रिव्यू में उसका भी एंड एक्सप्लेन में बहुत जल्द डालूंगा। लेकिन अभी बात करते हैं यारा मूवी के एंड एक्सप्लेन के बारे में। सो मेरा नाम है योगेंद्र कोहली और आप सब देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर। सो गाइस स्टार्ट करते हैं यारा मूवी एंड एक्सप्लेन के एंड में आखिर हुआ क्या। तो गाइस ये कहानी है 4 दोस्तों की जो बचपन में कुछ हादसों के दौरान मिलते हैं और मिलकर बस स्मगलिंग के काम में लग जाते हैं और उसी के साथ साथ उनकी दोस्ती और गहरी होती जाती है और उसी दोस्ती को निभाते निभाते ये बड़े हो जाते हैं। और फिर कुछ काम करते हुए इनके जो सर पर साया होता है चमन यानी कि संजय मिश्रा का, वो उनके सर से हट जाता है, लेकिन वो बदला लेते हैं और जा पहुंचते हैं एक गांव में जहां पर उन्हें एक छावनी मिल जाती है रहने के लिए और वहीं से वो अपना व्यापार छोटा मोटा करते रहते हैं, जैसे कि स्मगलिंग हो गई, कच्ची शराब बेचना और गन्स वगैरह स्मगल करना। वैसे ही स्मगल करते करते वो नक्सलवादी कहने वाले कुछ छात्र यानी कि कॉलेज के विद्यार्थी हैं जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उन लोगों से जो दूसरों का हक छीनते हैं उनको नक्सलवादी कह दिया जाता है और उनको वो गन बेचते हैं हमारे किरदार। ठीक है, अब इन किरदारों के बारे में, किरदार आ ही गए हैं तो मैं किरदारों के बारे में भी आपको बता ही देता हूँ, एक छोटा सा रिकैप हो ही जाएगा। विद्युत जैमवाल फाल्गुन के किरदार में आपको नज़र आएंगे, वहीं अमित साध आपको मितवा के किरदार में नज़र आएंगे, विजय वर्मा आपको रिजवान के किरदार में नज़र आएंगे और कैनी बसुमित्री आपको बहादुर के किरदार में नज़र आएंगे। ये चारों दोस्त हैं और साथ ही में आपको श्रुति हसन इसमें सुकन्या के किरदार में नज़र आएगी। सुकन्या ने ही वो नक्सलवादियों की टीम बनाई है जो कि छात्रों की और जो अपने हक के लिए लड़ाई करते हैं। आइए आगे बात करते हैं। तो एक हादसे में मतलब वहीं पर पुलिस वालों को भनक मिल जाती है और वो सुकृति के बर्थडे पर, मतलब उसका जन्मदिन होता है, उसकी वो पार्टी यानी कि क्या कहते हैं दावत खा रहे होते हैं, सारे मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं और अंत में वहीं पर पहुंच जाती है पुलिस और एक एक करके सभी को मारने लग जाती है। वहीं ये चारों दोस्त पकड़े जाते हैं और इनको मार कर कूट कर इनसे सच्चाई उगलवाई जाती है, लेकिन इनको पता नहीं कहाँ से नाम पता चल जाते हैं और यही पॉइंट आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये एंड में बहुत काम आने वाला है दोस्तों। आइए बात करते हैं, कहानी पहुंच जाती है फ्यूचर में जहाँ पर मितवा बाहर कहीं गायब हो गया था 20 सालों से और वो अचानक वापस लौट आता है। वापस लौट कर देखता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है जो प्रेग्नेंट थी उस समय जब वो छोड़ कर गया था, अब उसका एक बेटा है 11 साल का और वो लड़की वो जो उसकी गर्लफ्रेंड है उसने शादी कर ली है किसी आदमी से जो उसे बहुत पीटता है और वो आदमी जो है वो फाल्गुन के ग्रोव यानी फाल्गुन की टीम में ही काम कर रहा है, उसके लिए ही काम करता है। आगे बात करते हैं तो उसे पता चलता है कि शकील नाम के किसी इंसान के ये पैसे लेकर भाग चुका है और वहीं से कहानी और घूमने लग जाती है क्योंकि शकील अंत में सबको एक एक करके मरवाने लग जाता है। सबसे पहले वो मारता है हमारे बहादुर को और बहादुर के साथ साथ उसी समय वो मितवा की गर्लफ्रेंड है उसको भी मार देता है। उसका बच्चा बच जाता है क्योंकि वो छुप जाता है और देख लेता है। आगे बात करते हैं कि सुकन्या और फाल्गुन के साथ ही रहता है हमारा वो मितवा का बच्चा और उसके बाद उनको बहुत ही गुस्सा आता है और वो शकील को भी मार देते हैं, सब दोनों मिलकर का होता है। लेकिन उसके बाद रिजवान भी मारा जाता है और रिजवान के मरने के बाद कुछ रहस्य खुलते हैं और एक छोटा सा नाम सामने आता है जिसका नाम है दुरानी। तो भाई अब हमारे विद्युत साहब जो कि फाल्गुन है उनके अंदर खून खोल जाता है और दुरानी को मारने के लिए बाहर फ़ौरन चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर दुरानी यानी कि जो फ़कीरा नाम से उनका एक दोस्त था जो उस समय जब वो दावत उड़ा रहे होते हैं, याद होगा आपको,
नक्सलवादियों के साथ दावत उड़ा रहे होते हैं जो पुलिस उन्हें धर लेती है। तो उसी समय पुलिस के आने से पहले फ़कीरा जो है वो वहाँ से निकल भागता है कुछ कहकर, और वो भागकर चला जाता है कहीं और जो हमारे फाल्गुन है उसका पूरा का पूरा शक होता है कि यही हमको मरवा रहा है और इसी ने ही हमारे सभी दोस्तों के उस समय नाम बताए, जिसकी वजह से हमें 10 साल 7 साल की कैद हुई है। पर ये सच नहीं है, अंत में आपको पता चलेगा क्या है। लेकिन फ़िलहाल फाल्गुन फ़ौरन में जाकर उसको मार देता है और वापस आ जाता है। वापस आने के बाद उसको दिल को एक थोड़ी सी सुकून मिलता है और वो अपने जो दोस्त मितवा है उसको कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, और उसका पासपोर्ट वगैरह सब कुछ करा देता है, उसको रेडी होने के लिए बोल देता है। आगे की कहानी कुछ ऐसी है कि उसको मिलने आते हैं हमारे जगदीप सिंह, यानी कि जो कि CBI ऑफिसर हैं, और वो उनसे मिलते हैं और वो उसकी पुरानी फाइल्स में से एक पेज निकाल कर उसके सामने रखते हैं, फाल्गुन को दिखाते हैं। और फाल्गुन जब उसे देखता है तो उसे पता चलता है कि जो उस समय जहाँ वो पुलिस की गिरफ्त में थे सारे के सारे, और उनको जो बाकी नक्सलवादियों के नाम किसने दिए, तो पता चलता है कि नाम मितवा ने दिए थे। और ये सुनकर जैसे हमारे फाल्गुन साहब की पैरों तले ज़मीन सरक जाती है और वो कुछ नहीं करते हैं, वो जाते हैं गन उठाते हैं और मितवा से मिलने पहुंच जाते हैं। जब वो मितवा से मिलते हैं तो हमें लगता है कि वो डायरेक्ट जाकर उसे गोली मार देंगे, पर ऐसा नहीं होता है। वो उसे पासपोर्ट और कुछ पैसे देते हैं और साथ में वो गन भी उसको दे देते हैं। अब वो उसके सामने 2 चॉइसेस छोड़ते हैं कि या तो इस गन से आप आने वाले जो भी पुलिस वाले उनको उड़ाकर खुद को बचाकर निकल जाओ, या दूसरा रास्ता ये है कि आप अपनी गलती मानकर पश्चाताप कर लो। तो होता क्या है कि वो उस गन से, अब एंड कुछ सस्पेंसिव है, उस गन से वो खुद को ही गोली मार लेता है, क्योंकि वो ये समझता है कि सारी गलती मेरी है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था उस समय, जिसकी वजह से उन्हें 10 साल विद्युत यानी कि फाल्गुन को 10 साल जेल में रहना पड़ा सिर्फ उस इंसान की वजह से। और अगर वो नाम नहीं देता तो शायद उन्हें वो इतनी बड़ी कैद नहीं होती, उन्हें छोटा मोटा कैद करके छोड़ दिया जाता, पर 10 साल ठीक है। और फिर वो मर जाता है, खुद को आत्महत्या कर लेता है, और पुलिस वालों के पास उसके खिलाफ अब कुछ बचा भी नहीं है, कोई एविडेंस भी नहीं है, तो वो मर जाता है। बट अंत कुछ ऐसा होता है इस स्टोरी का जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। अंत कुछ ऐसा होता है कि जब हमारे फाल्गुन साहब अपने घर वापस जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि 2 बच्चे, यानी कि फाल्गुन का खुद का बेटा और मितवा का बेटा जो फाल्गुन के पास रह रहा था, वो दोनों दोस्त बन गए हैं और बैठकर पियानो बजा रहे हैं। और ये देखकर फाल्गुन को याद आता है कि यार ये तो मितवा और मेरी जोड़ी जैसा लग रहा है जब हम बचपन में मिले थे और एक साथ खेल रहे थे। और वहीं एंड कुछ इस तरह होता है कि एंड जो मैंने स्टार्टिंग में क्वाट बोला था जो आपको अभी सुनाई देगा, कोई मरता नहीं है, सब अपनी जिम्मेदारी पूरी करके हवा में उड़ते रहते हैं, बुनते हुए तारों के। तो इसी तरह एंड होता है। और वो इसके थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स भी मैं साथ में बता ही देता हूँ, ताकि आपको देखते समय महसूस हुआ ही होगा कि इस फिल्म में जो नेगेटिव है वो कंटिन्यूटी बहुत बार ब्रेक हो रही थी स्टोरी की। आई डोंट नो वाई, और शायद एडिटिंग में भी थोड़ा इशू था, पर ये टेक्निकल इश्यूज़ हैं तो होता है। पर स्टोरी कंटिन्यू ब्रेक होता है तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि एज अ व्यूअर अगर मैं कंटिन्यूटी सी नहीं कर पाऊँगा तो स्टोरी को ठीक से समझ भी नहीं पाऊँगा। काफ़ी बार मुझे कैरेक्टर्स को समझने में भी दिक्कत हुई थी, पर ठीक है, इन फ्यूचर मैं अगर पूरी मूवी ध्यान से देखूँगा समझ में आ जाएगा। और तिग्मांशु धूलिया का एक स्पेशल तरीका है फिल्म बनाने का, ये काफ़ी पुराने तरीके से फिल्म बनाते हैं। आई डोंट नो वाई इनको वही 80s 90s का तरीका ही क्यों आता है फिल्म बनाने का, जब बच्चे पहले बच्चे होते हैं, फिर वो बड़े हो जाते हैं और उसके बाद लड़ाई झगड़ा दुश्मनी। पर एक्शन से भरपूर मूवी आपको देखनी चाहिए, इसमें बहुत ही बेहतरीन एक्टर्स हैं, सो जिनके परफॉर्मेंस देखकर आप बहुत ज़्यादा खुश होगे, और आपको डायलॉग्स भी सुनने को मिलेंगे अच्छे खासे। पर यही है कि कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है, बस इतना ही कहना चाहूँगा। आई होप आपको मेरा ये एंड एक्सप्लेन पसंद आएगा और पसंद आया होगा, आई होप। और प्लीज़ अगर आपको मेरा ये एंड एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके जाना, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको मैं ऐसे ही अच्छे एंड एक्सप्लेन्स लेटेस्ट मूवी के और सीरीज़ के एंड एक्सप्लेन्स देता रहूँ। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए लेता हूँ आपसे इजाज़त।